बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल सीरीज़ को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक्सेल की सीरीज़ में सबसे पहले जो चीज़ हम सीखेंगे वो है सम और इसकी टाइप्स। सो वी हैव सम इफ़ और सम इफ्स। मैं तनवीर लतीफ़ हूँ अलनास कंप्यूटर कॉलेज से, जैसा कि आप जानते हैं, और हम यहाँ पे आईटी की प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हमारी सीरीज़ है और इसमें हम फिर इसको देखेंगे कि सम इफ़ और सम इफ्स किस तरह से यूज़ होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे फिर हम जाके डिटेल्स के साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे एग्जांपल्स के साथ। सो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसको समझते हैं कि सम इफ और सम इफ्स किस तरह से होता है। अब हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। आप देख रहे हैं जैसा कि एक्सेल का इंटरफेस है। यहाँ पे डेट है, प्रोडक्ट के नेम लिखे हुए, कंपनीज हैं और प्राइसेस हैं। तो पहला फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो है सम मीन कि हम इसका टोटल करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल वो आप जानते हैं इक्वल लगाएंगे, SUM ब्रैकेट ओपन, और ऑल द वे सारा डाटा आप सेलेक्ट कर लें ऊपर से नीचे तक और ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर दें। तो जितनी भी प्रोडक्ट है उन सब का टोटल आपके सामने आ गया। तो सम इज़ सिंपल थिंग, यहाँ पे आपका वो सारा टोटल आपके सामने आ चुका है। सम इफ में क्या होता है? सम इफ में ये होता है कि आप देखें हमारे पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, लाइक वी हैव कीबोर्ड, माउस, सीडीरोम, मॉनिटर वगैरह। तो यहाँ पे आइटम में हम जिस चीज़ का नाम लिखेंगे उसी चीज़ का इसमें टोटल आएगा। अगर यहाँ पे कीबोर्ड है, एक यहाँ कीबोर्ड है, दो ये वाले हैं, तो ये 3 कीबोर्ड है, तो इसका टोटल आएगा, सारी प्रोडक्ट का टोटल नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल सम इफ, ब्रैकेट ओपन करें। सबसे पहले है रेंज। तो रेंज मीन आइटम्स कितनी है, तो आप अपनी आइटम्स को सिलेक्ट कर लें सबको यहाँ पे और कॉमा लगाइएगा। उसके बाद सेकंड है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मीन वो सेल जिसमें आप अपनी आइटम का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास है B16। आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, जो होगा वो आप वहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ हमने इसको सिलेक्ट कर लिया B16 को, कॉमा, और उसके बाद सम रेंज मीन प्राइसेस। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, इन सारी प्रोडक्ट की प्राइसेस सेलेक्ट कर लेंगे। सो 3 पैरामीटर है इसमें। सबसे पहले आपने आइटम्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने क्राइटेरिया सिलेक्ट किया और देन सम रेंज में आपने प्राइसेस को सिलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट बंद कर दें और एंटर करें। अब देखें 0 है क्योंकि आइटम मेंशन नहीं है। जैसे हम यहाँ पे कीबोर्ड लिख देते हैं KB, तो उसका टोटल आ गया। और अगर आप यहाँ पे लिखते हैं माउस, तो हमारे पास जितनी माउस की प्रोडक्ट्स हैं वो सारे उसका टोटल आ गए, 1000 आ गए हमारे पास। सो 2 चीज़ें क्लियर होगी, सम मीन के टोटल, और सम इफ का मतलब है कि इन मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में से जिस प्रोडक्ट को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सिर्फ उसका टोटल आएगा। तीसरी चीज़ है सम इफ्स। अब सम इफ्स का जो है वो क्या, इसका क्राइटेरिया इसका ये है कि हम ना सिर्फ अपनी आइटम को सिलेक्ट करेंगे बल्कि उसकी कंपनी में बताएंगे। जैसे आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक कीबोर्ड, ये डेल के हैं। तो अगर हम इसमें से एक कीबोर्ड को HP का कर दें, तो HP करने से ये होगा कि आप अगर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें इक्वल सम इफ्स, आपने सम इफ्स लिखा IFS ब्रैकेट ओपन, उसके बाद सम रेंज यहाँ पे स्टार्ट में आई, वो सम इफ में एंड पे थी। इसमें हमारे पास सम रेंज यानी कि प्राइसेस हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 1 है यहाँ पे, वो है आइटम। तो आप सारी आइटम्स को सिलेक्ट कर लें, कॉमा। उसके बाद आइटम का नेम कहाँ पे आना है, वो यहाँ पे आना है, इसको सिलेक्ट कर लें। फिर कॉमा लगाएं और कंपनी को सिलेक्ट करें और उसके बाद कॉमा लगा के कंपनी कहाँ पे आनी है उस सेल को सिलेक्ट कर लें। तो वेरी सिंपल, यहाँ पहले प्राइसेस आ गई, उसके बाद आइटम और आइटम का क्राइटेरिया, फिर कंपनी का क्राइटेरिया। ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर कर दें। अब जैसे यहाँ हमने कीबोर्ड लिखा तो आंसर इज 0 बिकॉज हमने भी कंपनी मेंशन नहीं की। कंपनी में आप लिखें डेल और फिर एंटर करें, तो जो डेल के कीबोर्ड है वो आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे लिख दें HP, तो HP के कीबोर्ड आपके सामने आ जाएंगे। सो ये 2 चीज़ें हैं। ये यहाँ पे सम इफ में सिर्फ हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी और सम इफ्स में हमने प्रोडक्ट और इसकी कंपनी को भी सिलेक्ट करना है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3। आप देख लें, सम जो है वो ऑल द वे सारी चीज़ों का टोटल है,
सम इफ उसमें से जो आप आइटम सेलेक्ट करेंगे उसका टोटल है, और सम इफ जो है वो साथ उसके ब्रांड को या उसकी कंपनी को भी मेंशन करता है। तो इससे ज़्यादा आपका प्रिसाइज आंसर आ जाएगा, जो आइटम और उसकी कंपनी लिखेंगे उसी का आएगा। सो आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, तो आप इसकी खुद प्रैक्टिस कर लें। ओके, थैंक यू।